आईएएस ऊपर रखा, आईएफएस? आईएएस मैंने सोशल प्रेशर में ऊपर रखा, मतलब एवरीवन हैज दिस थिंग कि आईएएस इज द बेस्ट सर्विस, इट शुड बी गिवन द फर्स्ट प्रेफरेंस। मेरे को अभी कॉल आ रहा है, मेरे को कॉल कर लोग पूछ रहे हैं कि आपको आईपीएस मिल रहा है, विल यू गिव इट अगेन? आई सेड क्यों, मुझे आईपीएस अच्छा लग रहा है। मतलब जब मैंने ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए वाउच किया था, मेरी प्रेफरेंसेस अलग थी, बट जो भी मुझे मिले आई वाज प्रीटी क्लियर कि मैं उस चीज़ को लेकर आगे बढ़ूंगी। और कार्डर का भी ये होता है, ऑल इंडिया सर्विसेज में अनसर्टेनिटीज होती है। मैंने पुलिस सर्विस कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी, बट अब मुझे मिली है तो आई एम श्योर आई वुड वांट टू वर्क टुवर्ड्स हियर and I would want to make a difference in the lives of people by going for police services, by working very closely towards law and order. इसमें दो चीजें हैं। एक तो जब आप आपका डेली रूटीन और एक आपके ब्रेक में, तो आप दोनों अलग अलग सेपरेटली बता सकते हो। फर्स्ट वी विल डिस्कस, फर्स्ट यू विल टेल कि आपका डेली रूटीन में क्या प्रेशर के सोर्सेज होते थे, देन आई विल टेल, देन यू कैन टेल कि आप उसके अलावा क्या सोर्सेज होते थे। या आई बिलीव कि आप एक भी चीज ना, आपको काफी ब्रेक्स लेने की बहुत जरूरत होती है। मतलब यू डू नॉट वांट थिंग्स टू गेट टू योर माइंड सो मच दैट यू आर टोटली इन वन डोमेन थ्रू आउट। तो आपको चाहिए होता है कि आप बीच में ब्रेक्स ले लें, क्योंकि आपका माइंड भी फंक्शन करने के उतने ही उसमें होता है कि कितना फंक्शन करेगा। 7 आवर्स आप सेम चीज पढ़ रहे हो तो ठीक है यार, उसके बाद उसको थोड़ा सा चेंज चाहिए। सो दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू। मैं डेली ट्राई करती थी कि फैमिली से बात करूं और ये सब करूं, तो दैट यूज्ड टू बी वन सोर्स वेर इन आई वुड ट्राई टू डाइवर्ट माई सेल्फ अवे फ्रॉम द रेगुलर प्रिपरेशन। और अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात, थोड़ा सा मतलब रिलेटिवली लार्जर पीरियड की बात करूं, तो मैंने तो बहुत ट्रिप्स लगाई हैं। आई मीन दैट इज समथिंग व्हिच आई एम आल्सो ट्रोल्ड फॉर, बट आई वुड रियली से कि मेरे लिए वो काम कर गई। तो मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं आपको प्रीच कर सकूं कि हर 6 महीने में एक ट्रिप लगाइए, या कंसिडरिंग रिसोर्सेज एज वेल, तो वो थोड़ा सा आपके लिए रिसोर्स कंज्यूमिंग हो जाती है। तो बट अगर आप लगा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप बहुत जल्दी टायर आउट हो जाते हैं, तो अगर आप लगा भी लें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आई वुड से कि मैं हर 6 महीने में जरूरी नहीं है अब्रॉड जाना, इंडिया में भी ट्रिप लगा सकते हैं। इंडिया में लगा सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक यू। आई मीन कुछ और कर सकते हैं। हाँ, like I'll tell you, if you're interested in sports, तो उसमें Right, आप right, and वो खेलते रहो आप। वो Like I'll tell you कि डेली का तो मेरा सोर्स वही होता था कि आफ्टर 5 आवर्स ऑफ स्टडी, तो दोपहर में मैं एक नेटफ्लिक्स में एपिसोड देखता था। ठीक है, तो जितनी भी सीरीज आई है, मनी हाइस्ट और मतलब जितनी सारी भी प्रिपरेशन में सब देखी है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स पूरा प्रिपरेशन के टाइम, गेम ऑफ थ्रोन्स तो कॉलेज में देखी है। पहले टाइम नहीं दे पाई थी मैं कॉलेज। आप तो अलग प्लैनेट से आए हो, आपकी तो क्या बात है, आप घूम भी लेते हो और ने गेम ऑफ थ्रोन्स भी देख लिया, पढ़ भी लिया, रैंक भी ले ली। सो मैंने खुद को ये बोला कि आई हैव डन दिस बिफोर, कि बिना सोए मैंने बहुत काटा है। कॉलेज में इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट हूँ, तो निकाल ही लूंगा एक दिन ऐसा। आई थिंक मुझे लगता है वो साइकोलॉजिकल होता है बहुत, कि आप खुद को समझा लो ना कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, नहीं सुना हो तो क्या हो गया, एक दिन की तो बात है। और इवन मेडिकल साइंस भी बोलता है कि आप 3 दिन तक तो ज्यादा इशू नहीं होता है, अगर आप 3 दिन तक भी नहीं सो पाते हो तो। राइट, मतलब फिजिकली टायरिंग होता है, वैसे टायरिंग होता है, पर मतलब बट रह सकते हो 3 दिन तक आप। यू कैन चैलेंज योर बॉडी बिकॉज यू हैव टेकन एनफ रेस्ट। आपने मतलब आप सोए नहीं हो, आपका माइंड नहीं सोया, बट फिजिकली आप। क्वेश्चन फिर वो लोग कौन है जो कहते हैं कि रोज के 8 घंटे की नींद जरूरी है? सी मैं तो 8 घंटे कभी सोया नहीं हूँ, इनफैक्ट ना अभी कॉलेज में सोया ना उसके बाद में पहले कभी। मुझे 6-7 घंटे से ज्यादा नींद ही नहीं आती मैं है। तो 10 घंटे सो लेती हूँ, और फिर भी मुझे ऐसा लगता है तभी आप दोनों की ग्लोइंग स्किन है, यू कैन सी माय डार्क सर्कल्स। आप देख सकते हो मेरे डार्क सर्कल्स। मतलब ऐसे वैसे क्या है ये नींद का क्या कि, और मैंने भी देखा है जैसे हमारे ये एक क्रू मेंबर है, ये 6 घंटे सोता है ये 6 घंटे, और मैं कहती हूँ और इसको 6 घंटे के बाद सेम ये 1 घंटा एक्स्ट्रा नहीं सो सकता ये। हाँ राइट, सेम उड़ जाता है। सेम मतलब मेरा 5:30 का टाइम है, सो मैं 5:30 आप मेरे को कॉल करो कुछ करो तो 5:30 में आंसर करूंगा आपको। इनफैक्ट अभी क्या होता है कि आपका रिजल्ट काफी थोड़ा हेक्टिक हो गया है, तो बहुत सारे कॉल्स मिस हो जाते हैं, किसी को कोई जूनियर है, किसी को गाइडेंस चाहिए, कुछ है, सो आई गिव देम टाइम कि सुबह 7 बजे मेरे को कॉल करना, बिकॉज मैं तब उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाके फ्रेश होकर आ जाऊंगा और 7 बजे उनको कॉल करूंगा। तो आई थिंक वो होता है। और ट्रिप्स का मैं बता रहा था, तो ट्रिप्स का मेरा ऐसा था कि आई यूज्ड टू प्लान कि अगर प्रीलिम्स हो रहा है तो मैं प्रीलिम्स के दिन तक की तैयारी नहीं करूंगा, मैं तैयारी करूंगा कि देयर इज समथिंग जो उस दिन एंड हो जाएगी, उसके बाद आई विल टेक सम ब्रेक। तो मैं ट्रिप की प्लानिंग करता था कि प्रीलिम्स के बाद कहाँ ट्रिप मारने जा रहा हूँ, ठीक है, राइट। तो आई यूज्ड टू प्लान दैट।
ठीक है, वो तो प्रीलिम्स तो हो ही जाना है, एक्चुअली वो तो आना ही है आपकी लाइफ में, तो हो ही जाना है, तो आप उसके बाद तैयारी करो ना, प्रीलिम्स के बाद कहाँ ट्रिक मारने जा रहे ये हो, भी सही है। ठीक है ना, तो आपका गोल क्लियर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसके बाद सपोज आपका होता है तो आप ऑब्वियसली मेंस पढ़ने लग जाओगे, नहीं होता है तो आप वैसे कहीं नहीं जा पाओगे दुख की वजह से, इट्स बेटर कि पहले से प्लान करके रख लो ताकि पक्का ही जाना है। कि कुछ भी हो जाना तो है, हाँ, तो अब मैं- प्लान हो गया, अब तो खर्च जैसे कर कि लिया। I'll tell you कि जैसे इस बार 30 मई में लास्ट ईयर रिजल्ट आया था, और मेरा शुभतोष और असद हमारा फ्रेंड है, तो हम तीनों का इंटरव्यू स्टेज में नहीं हुआ था, फाइनल लिस्ट में नहीं आया था। 5th ऑफ जून को प्रीलिम्स था, सो 5th ऑफ जून को मैंने और शुभतोष ने प्रीलिम्स दिया, 12th ऑफ जून को यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स हमने वो दिया, और 12th की नाइट को हम लोग निकल गए मैक्लोडगंज गए, एक हफ्ता हमने स्पेंड किया, मस्त खुद को रिफ्रेश किया, रिचार्ज किया, ट्रैक गए, त्रिउंड ट्रैक किया, वहाँ पे ना नए दोस्त बने, नई चीजें सीखने को मिली, तो एक अलग एनवायरनमेंट होता है, तो ना बाहर आते हो अपनी चीजों से, आपको लगता है कि नहीं यार वो दुनिया भी नहीं है, ये भी एक दुनिया है, कि वो तो है ही है जहाँ हम सफर कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, बट एक ये भी दुनिया है जहाँ पे हम थोड़ा खुद को ग्रेटिफिकेशन दे सकते हैं, नो थोड़ा सा सेल्फ प्लेजर दे सकते हैं। तो फिर हम वो गए, उसके बाद आके मैंने शुभतोष ने साथ में तैयारी शुरू की, साथ में मेंस क्रैक किया, और फिर मेंस के बाद भी मेरा और शुभतोष का बहुत क्लियर था कि मेंस के बाद हम पहले बनारस गए, फिर हम उज्जैन गए, महाकाल, ओमकारेश्वर, अच्छा। हर जगह दर्शन करके आए। हाँ। अब करा देना, अब करवा दो, वो तो क्या ये है। भगवान के साथ विनती कर लेते हैं। फिर देर आफ्टर मैंने अपने एक फ्रेंड को बोला हुआ था, तो नवंबर में मैं उसके साथ ट्रैक पे गया, केदारकंठ ट्रैक, तो मैंने 7 दिन का ट्रैक था, तो मैंने वो किया, एंड यू वॉन्ट बिलीव कि बहुत अच्छा ट्रैक था, मतलब इतने अमेजिंग लोग मिले मुझे, और आई गॉट वन स्पेशल फ्रेंड, एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त बना, वो इंडियन ही है, न्यूरोजन पर्सन, बट ही इज लिविंग इन जर्मनी, सो वो बहुत अच्छा दोस्त बना। तो आई थिंक ऐसे लोग कनेक्ट हो जाते हैं आपसे, और आप बहुत चीजें सीखते हो उनसे। I've been able to make you would be able to come out of the comfort zone, क्योंकि मेरे लिए भी comfort zone एक वो बन चुका है, not like बहुत ज्यादा comfort zone में है। ये कैसा कंफर्ट जोन है जो लड़की, जिस लड़की ने पिछले 2 साल से शुगर नहीं खाया है, जिसको लड़की दिन में 2 घंटे वर्कआउट करती सही में। है, जो विदाउट ऑलिव ऑयल कुछ नहीं खाती है, चाय नहीं पीती है, दूध, अभी यू कैन सी कि मिल्क वाली चाय पी रहे हैं हम लोग, और ये इनकी विदाउट मिल्क है, तो ये कैसा कंफर्ट जोन है, ये तो मुझे लगता ही नहीं कि तो इनको कंफर्ट जोन से बाहर की चीजें चल रही है। मैं ट्राई करती हूँ कट डाउन करने का डेयरी पर, शुगर तो मेरी स्ट्रिक्ट नो शुगर पॉलिसी है, तो मैं शुगर तो बिल्कुल नहीं खाती हूँ। तो अब आपको बता दो, जैसे कि आपका बर्थडे है, ये वाला आपका बर्थडे मैं भी छोड़ दूंगी। सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे इन लवासना, Yeah, yeah. राइट, ठीक है, तो उसमें अच्छा, जो जो बर्थडे तो मेरे को भी बता दो यार। मेरा बर्थडे 28 अगस्त, तो Oh, wow. मतलब लवासना में ही पड़ेगा, तो उसमें केक लाना है कि नहीं लाना है? शुगर फ्री। हमारे पैसे खर्च होंगे। शुगर फ्री। तो फ्रूट केक। हम ऐसा गलत काम करेंगे ही नहीं, हम बिल्कुल सख्त खिलाफ हैं इसके। कुछ स्टीविया वगैरह डला हुआ केक ले आना, थोड़ा कीटो बेस ले आना, या अपने लिए ले आना। मैं काटेंगे, आप लोग खाना। एग्जैक्टली, मैं यूज टू हो चुकी हूँ, मतलब किसी ऐसा होता है वैसे, और बर्थडे पे भी यही होता होगा, आप केक काट रहे हो, सब खा रहे हैं। हाँ, हमेशा यही होता है। अरे मैं साइड में बैठ जाती हूँ। आज ही शिविन का बर्थडे था, वी वर देयर। हाँ। तो अब क्या हो गया कि पहले हम लोग जब बर्थडे होता था तो एटलीस्ट इतना बड़ा पीस तो खाना ही है, अब इसकी वजह से सब लोग छोटा छोटा सा खा के हट जा रहे अरे कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? मेरे से भी ये बात कर रहे हैं, मैं से कॉफी पी इसका- जा रही इसका गलत- मैं कैसे पीऊं? गलत- ना पीओ, छोड़, इसका कोई गलत बात असर आ रहा नहीं, छोड़ सकती हूँ। है, गलत असर आ रहा है। ब्लेम इट ऑन मी, दिस है कि आज तक तू देख रही है, अब हम खा नहीं पा रहे हैं। एक सेंस ऑफ ना ग्रेटिट्यूड भी हमेशा हमें लाइफ में रहना चाहिए, मुझे लगता है कि बहुत सेंस ऑफ जरूरी ग्रेटिट्यूड होता है, बहुत जरूरी बहुत होता जरूरी है कि मतलब मुझे लगता है कि जैसे अभी 2 महीने पहले हम उस स्टेज पे थे, तो तब भी कुछ चीजें थी कि आई वॉज वेरी ग्रेटफुल टूवर्ड्स देम, है ना, और अभी भी हैं कुछ चीजें आई एम वेरी ग्रेटफुल टूवर्ड्स देम। तो मुझे लगता है इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू अचीव या आप नहीं करते हो, मुझे लगता नहीं है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मुझे लगता है बट एक करियर वाइज वी हैव गॉट समथिंग, ठीक है, और यहाँ से एक ऐसी स्टेज है कि हम अच्छा एक करियर बिल्ड कर सकते हैं। सो आई लुक दिस उधर उस तरीके से, है ना। And it also helps you remain grounded. I mean, Right. when you have gratitude for things you have got, and you do not take them for granted, so it also helps you being rooted. During my college, so I had a friend who was doing psychology honors. तो उनको एक थोड़ा सा activity दी गई थी that they had to note the habits of a few people, और उसमें they gave us diaries as well, wherein we had to write
5 चीजें that today I'm grateful for these 5 things. So then we had to write 5 things every day for a week. अब वो week तो खत्म हो गया, but I realized a substantial change inside me after I started writing that. मेरे को बहुत positivity अपने उसमें feel हुई और मुझे feel हुआ कि सच में मेरी life काफी मेरा outlook towards life change हो रहा है in just 1 week. तो उसके बाद I kept that practice. I couldn't make a diary entry every day, but I tried to keep up that practice by actually making a mental note of those things before going to bed. राइट तो राइट। आज मुझे भी किसी ने बोला था, आई इनफैक्ट रेड इन सम बुक, Yeah. जब आप सोने जाओ तो 5 से 10 चीजें याद करो कि या तो 5 या 10 की यू ट्राई टू रिमेम्बर कि आपने अगर ऐसा क्या किया या किन चीजों के लिए आप ग्रेटफुल हो आज। ये कॉन्वर्सेशन भी आज मेरी आज की 5 चीजों में से एक होने वाली है। सो आई वुड से कि यस, या आई मीन सो मच टू लर्न फ्रॉम यू एज वेल। आई मीन या आई मीन आई हैव मेट निकिता, We have so much to learn from you कि how to cut sugar. We have been learning. We have been learning. वो हो नहीं पा रहा, वो बात अलग है, पर हम कोशिश तो कर रहे हैं। कोशिश है। Really, I mean, I met Nikita at An Academy, and I would say कि after that I got so inspired by her. I mean, I was really inspired by you because of that constant smile you keep on हाँ, your right, face right. and the positivity Same, you impart same, towards same. us. Okay. The positive aura, she has a positive aura. Exactly. That was the reason I knew I would want to be connected with you forever. Oh, thank you so much. That's so nice of you. Okay, यार तो पर मैं ऑनेस्टली मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि मैंने और भी रैंकर्स को अप्रोच किया, लेकिन कुछ ही ऐसे, उनमें से आप 2 और भी है जो लाइनअप में है। बहुत ही रेयर ऐसा होता है जो हमारे साथ बने रहते हैं। जैसे मैं हमेशा एक गौरव गुदानिया का नाम हमेशा लेती हूँ, हाँ आपने जी। सुना होगा। उनका भी मैं जब बिल्कुल कुछ नहीं थी ना, तब मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, और वो आज भी जब मैंने उनको अपने चैनल के बारे में बताया ना, उन्होंने यही बोला कि कोई नहीं, आपको जब करना है, मैंने कहा कि मैं जो अभी के जो रैंकर्स है उनसे शुरुआत करूंगी, और फिर उसके बाद मैं आपके ऊपर जो अभी सर्विसेज में फिर उनके पास भी आऊंगी। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जितना मुझसे बनेगा उतना मैं करूंगा। एंड सेम यू सेड एंड यू टू। तो मतलब मेरे को लगता है कि लोग भी मुझे ऐसे मिल जाते हैं, एंड यू बोथ आर do you believe कि God has some plan? यार God always has some plan for you, and मुझे हमेशा से लगता है कि मुझे मतलब जब मेरे 3 साल में मैं कुछ ज्यादा बहुत नहीं कर पा रहा था, जैसे आई सेड कि यूपीएससी नहीं हो पाया था, मेरा साटा फेल हुआ, ठीक है। आई हैव नॉट डिस्कस दिस मच की, बट आफ्टर कोविड जो मेरे स्टॉक्स में बैठे थे वो काफी सारे चले गए, ठीक है। तो मतलब काफी चीजें इधर उधर हो रही थी, बट आई ऑलवेज न्यू दिस थिंग कि गॉड हैज सम प्लान, क्योंकि मुझे हमेशा लोग ऐसे मिले हैं, चाहे ट्रिप्स पे हो चाहे ट्रैक्स पे हो, कि वो लोग बहुत अच्छे मिले हैं। आज आपको हमारे साथ रख के कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे को लग रहा है ये मेरी 3 साल की मेहनत इस दिन के लिए बनी थी। It's so nice of you. अच्छा, इससे एक चीज मैंने तो बहुत इससे मुझे ये साबित होता है कि ये भगवान का ही चक्रव्यूह है। हाँ। मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया था, कुछ भी। और ये जो मैं चैनल खोल रही हूँ, जब मैं वो तब मैंने चैनल खोला था, तब से लोग मुझे बोल रहे हैं खोल लो। इसका डोमेन जो टपरी टॉकीज का है, मैंने 2 साल पहले से लिया हुआ है, लेकिन आज मैंने शुरू कर पा रही हूँ, आज आपसे। आई एम ग्रेटफुल टू यू पीपल कि आप लोगों की वजह से मैं शुरू कर पा रही हूँ। आई वुड बिलीव मेरा जो थॉट प्रोसेस रहा है ना थ्रू आउट, वो काफी अलग रहा है कंपेयर टू यू गाइज। आई मीन आई वुड से कि मैं काफी एग्जिस्टेंशियलिस्ट थॉट प्रोसेस के उसमें थी। तो मैं हमेशा सोचती थी कि व्हाट इज लाइफ। तो मेरे लिए होता था लाइफ कि आपने जन्म लिया है, आपको एक दिन मरना है, और इस बीच में व्हाट एवर हैपन्स is just the activities you're doing to pass this time, ठीक है। तो मेरे लिए हमेशा ये जो थॉट प्रोसेस था ये इस तरह से था। तो अगर ये चीज आपके अनुसार नहीं हो रही है, तो आप कुछ और चीज ले लो, क्योंकि आपको तो टाइम पास करना है जब तक आपकी डेथ हो। तो ये मेरा इनिशियली थॉट प्रोसेस था। फिर मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी शुरू की, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि not really. I mean, there are people who are suffering during this time. There are people who are going through, who are facing ground issues, who are facing real issues. Poverty is a real problem. It is the reality. Undernutrition is the reality. और जब मैंने वो facts देखे, मैंने start की preparation कि मेरे पास और कुछ नहीं है टाइम पास करने के लिए, तो अब यूपीएससी टाइम पास करते हैं। But when I got in touch with these realities, that's when I shifted my stance and I said, this could not be time pass. You can actually make a difference for the Right. coming generations by being in here. So talking about UPSC, it has been a journey which has changed me spiritually. Immensely it has changed. आपको क्या लगता है कि
व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, या एक से अब हम इस फेज में है, नाउ यू आर इन सर्विस, ठीक है, अब आप सर्विस में आ जाओगे, इनफैक्ट आफ्टर 1 मंथ आप आ ही जाओगे, ठीक है, यू विल बी ऑन बोर्डेड, तो हाउ विल यू फॉलो? तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि स्पिरिचुअलिटी आपके लिए क्या है और आप उसको परस्यू कैसे करोगे आगे? फॉर मी स्पिरिचुअलिटी जो है आपकी वो डेली रिचुअल से नहीं आती है, मतलब आपको सुबह उठकर मंदिर में दिया जलाना है, दैट आई फील इज अ रिचुअल। तो स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर होती है, इट्स inside you, so you do not have to, even if you do not follow these rituals on a daily basis, I think you can still practice spirituality because it is inside you. When I believe that when I'm able to do my work religiously, when I'm able to do my work with responsibility, when I find myself accountable, hold myself accountable for the work that I have done today, I am following a path towards spirituality. So मेरे लिए कर्म ही धर्म है, so that becomes a thing Right. for me. Yeah, so that's how I think that is the main theme which Bhagavad Gita also talks about. Yeah. So throughout my preparation I have read Bhagavad Gita. Yeah. ठीक है, तो I think उसकी वजह से ही मुझे कभी बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं रहे हैं। तो मुझे, क्योंकि मैंने वो अपने बहुत रफ फेज से शुरू की थी पढ़ना, और उसके बाद मुझे लगता था कि मेरी लाइफ काफी सॉर्ट हो गई है, बिकॉज नाउ आई एम सीइंग लाइफ एज अ होल, ना कि केवल यूपीएससी, ठीक है। तो